तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। नगर निगम के सामने बनने वाले गोल्ड कॉम्प्लेक्स के निर्माण के पूर्व यहां से हटाए गए निर्माण के बाद अब यहां पर पटरी की दीवार खड़ी कर दी गई है। जिम्मेदारों के द्वारा इस दीवार को खड़ी करने के दौरान नगर निगम के गांधी उद्यान को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वर्तमान स्थिति ये हो गई है कि गांधी उद्यान में गांधी जी की प्रतिमा तक नजर नहीं आ रही है। आमजन की माने तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि जब गोल्ड कॉम्प्लेक्स के लिए चिन्हित भूमि तक का कब्जा हटाकर उसे सुरक्षित रखना था तो फिर जिम्मेदारों के द्वारा गांधी उद्यान को ही लोहे की दीवार से चुनवा दिया गया। यह सब जाने अनजाने में किया गया है या फिर जानबूझकर। रतलाम में भाजपा नेता के पुत्र सहित 2 महिलाओं के खिलाफ डीडी नगर थाना पुलिस ने ब्याजखोरी का मामला दर्ज किया है। घटना की शिकायत ईश्वर नगर निवासी युवक ने की। इसमें बताया कि 40,000 रुपए ब्याज से उधार लिए थे। राशि और उसका ब्याज जमा कराए जाने के बाद भी उस पर 1 लाख रुपए का बकाया बता दिया। पीड़ित के द्वारा यह राशि नहीं दिए जाने पर आरोपियों में शामिल एक महिला ने अपनी बहन और भाजपा नेता पुत्र के साथ मिलकर मकान बेचने का एग्रीमेंट कर लिया। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों महिलाओं और भाजपा नेता पुत्र पर रेडियो का संरक्षण अधिनियम में केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पीड़ित ने बताया कि उसने ईश्वरनगर की माया उर्फ देविका से जून 2022 में 25,000 रुपए में मोबाइल फोन खरीदा था। इसके बाद 3-4 किश्तों में करीब 15,000 रुपए और उससे उधार लिए। पूरी राशि 40,000 रुपए थी। क्या मामला सामने आया सर? क्या मामला है, किस तरह का मामला है? ये दिनांक 19 तारीख को एक फरियादी हैं हेमंत सोलंकी ईश्वरनगर के। ये थाने पर इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक माया और ललिता नाम की 2 महिलाएं हैं, दोनों बहनें हैं, और एक पवन पटेल है जो इन्हीं के ईश्वरनगर में ही रहते हैं। इनके द्वारा कुछ एक मोबाइल और 40,000 नकदी का कुछ इसका लेन देन था, जिस पर इसने 40,000 रुपये इन महिलाओं से और पवन पटेल से लिए थे, जो कि इसने किस्तों में 4 माह पहले की घटना है। किस्तों में 10-10 हज़ार रुपये करके इन्होंने 40,000 रुपये वापस कर दिए। लेकिन इन्होंने इस पर दबाव बनाकर एक अनुबंध पत्र कोर्ट में इससे साइन करवाया कि और इसके मकान को भी अपने नाम करवा लिया, और उस एवज में इससे अवैध वसूली के रूप में भी कुछ रुपयों की मांग करने लगे। तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। उस पर से धारा 327, 294, 506, 34 और ऋणियों के संरक्षण अधिनियम में भी 3/4 में भी अपराध पंजीबद्ध किया था, जिस पर ये दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया, जहाँ न्यायालय से उनका जेल वारंट बनाया गया। रतलाम में जयस नेता कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। घटना के संबंध में पीड़िता द्वारा सोमवार को परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी अभिषेक तिवारी को शिकायत की थी। इसके बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। शिकायत के बाद पुलिस द्वारा पीड़िता के बयान दर्ज करने के साथ ही उसका मेडिकल भी कराया गया, जिसके आधार पर जयस नेता डोडियार के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य विभिन्न धाराओं में शिकायत की थी। युवती ने बताया कि जयस नेता डोडियार ने करीब 4 वर्ष तक उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा। इसके बाद आरोपी ने दूसरी जगह शादी करने की तैयारी शुरू कर दी। लक्ष्मीबाई की जयंती पर शहर में बालिकाओं के द्वारा भव्य वीरांगना यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में स्कूली व महाविद्यालय की छात्राएं उपस्थित रहीं। यात्रा में सबसे आगे चल रही बालिकाओं द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में नजर आई। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर निकाले गए इस भव्य चल समारोह के दौरान बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भी इसमें सहभागिता की। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी तो लोग भी इसे देखते रह गए। रैली की शुरुआत शहर के पैलेस रोड तिराहे से हुई, जो कि शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी। जनपद पंचायत रतलाम में 15वां वित्त की राशि में भेदभाव को लेकर बीते 6 दिनों से कुछ सदस्यों द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन मंगलवार को समाप्त हो गया। भेदभाव की बात को लेकर 11 सदस्यों के द्वारा भूख हड़ताल की जा रही थी और मांगी पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री का पुतला जलाने की चेतावनी दी थी। कांग्रेस समर्थित सदस्यों का आरोप है कि 4 आदिवासी जनपद सदस्य और एक पिछड़ा वर्ग के जनपद सदस्य की राशि देने में वंचित कर दिया गया है, जिसके विरोध में हम सभी 11 जनपद सदस्य 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और कोई प्रशासन द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सदस्यों की मांग है कि 5 जनपद सदस्यों की राशि दी जाए। प्रशासन के द्वारा इनकी सुनवाई किए जाने के साथ ही आगामी दिनों में फिर से बैठक कर समान रूप से राशि वितरण करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद हड़ताल खत्म हो गई। बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशनकारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, जनपद अध्यक्ष मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
क्या मांगे थी, किस तरीके परिवर्तन? 15वां वित्त आयोग की राशि जो जनपद पंचायत को प्राप्त हुई थी उसमें राशि के वितरण में कुछ असमानता को लेकर इन्होंने विरोध दर्ज किया था कि हमारे कुछ सदस्य छूट गए हैं जिनको राशि आवंटन नहीं की गई है। उसके विरोध में इन्होंने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। आज प्रतिनिधियों से चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया कि इन्होंने बोला कि जनपद पंचायत की पुनः मीटिंग बुलाई जाए और नए सिरे से कार्य योजना का बनाई जाए। तो उसका आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है और एक सप्ताह के अंदर अंदर हम जनपद पंचायत की पुनः बैठक बुलाएंगे और 15 वित्त आयोग की कार्य योजना नए सिरे से बनाई जाएगी सदस्यों की सहमति से। उस पर दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं और बैठक बुला ली जाएगी एक सप्ताह में। कुछ पुतला दहन की भी बात हुई। हाँ, कुछ सुना था हमने भी, मुख्यमंत्री का पुतला दहन की इन्होंने घोषणा की थी, तो उसके पहले ही प्रशासन द्वारा इनको संतुष्ट कर दिया गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपका नाम हो? कमलेश पापरीवाल, पंचायत समन्वय अधिकारी, जनपद पंचायत को लेके बैठे थे, क्या मांगे रखी? हमारी मांग ये थी कि हमारे जनपद सदस्य को 15 वित्त आयोग की राशि दी नहीं गई थी 5 सदस्यों को, इसके उसमें हम भूख हड़ताल पर बैठे थे। कितने दिन के लिए आप भूख हड़ताल में बैठे थे? क्या आज छठा दिन है हमको। आज आपको किस तरीके से आप यहाँ से किसने उठाया के बाद? पुतला दहन, सीएम का पुतला दहन की हमने वो बनी थी, चेतावनी दी थी, इसलिए आज वो हमारे सामने एसडीएम साहब और फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे तेज इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।